पंचायती सियासत को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 में, और हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए जिला परिषद प्रतिनिधि जियाबुल हक उर्फ बाबूजी। बाबूजी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे उस काबिल समझा और मुझे इंटरव्यू का मौका दिया। धन्यवाद। किन एजेंडों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे? लगातार आप समाज सेवी भी करते आते थे। एजेंडे तो अनेकों हैं। स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, व्यवसाय है, स्पोर्ट्स है, अनेक योजनाएं हैं। देखते हैं, अभी तो इलेक्शन का समय है, लोगों के पास जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। जिला परिषद का दायित्व क्या होता है? देखिए, जिला परिषद जो होता है वो जिला की राजनीति करता है और जिला की योजनाएं समाज तक कैसे पहुंचे उसमें एक पुल का काम करता है। जिला में अनेकों योजनाएं आती हैं जो धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। एक अच्छे नेता का ये कर्तव्य होता है कि वो योजनाओं को सरकार से लड़ के हो, झगड़ के हो, अपनी जनता तक ला सके, पहुंचा सके। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उस रास्ते पे या उस प्रकार का काम नहीं हो पाया है। वर्तमान जिला परिषद के कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, किसी पे टीपा टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, ना ही मैं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे जो इससे पहले जिला परिषद रहे हैं वो जनता के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। इसका कारण ये है कि उनके द्वारा किया हुआ काम धरातल पे नहीं दिख पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो भी जीत के आए, मैं जीत के आऊँ या कोई और जीत के आए, तो इंशाल्लाह उसके लिए काम करेंगे, जम के काम करेंगे और योजनाओं को धरातल पे लाने का काम करेंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका सबसे पहला क्या काम होगा? सबसे पहला मेरा ये काम होगा कि मैं व्यावसायिक योजनाओं को कैसे धरातल पे ला सकूं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। मेरा एक सिलाई सेंटर चलता है। वो सिलाई सेंटर, उस सिलाई सेंटर में महिलाएं, बच्चियां सिलाई सीखती हैं और मुफ्त में सिलाई सीखती हैं। अगर मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर एक बच्ची सिलाई सीखती है और आज नहीं तो कल उनका कहीं ना कहीं शादी होकर उसके किसी के घर जाना है, तो ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर उसकी शादी किसी गरीब परिवार में होती है, मजदूर परिवार में होती है, तो एक मजदूर दिनचर्या का 400 रुपये कमाता है। तो 400 रुपये में उसका रहन सहन, घर का पालना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वो महिला जिससे उसकी शादी हुई, अगर वो सिलाई जानती है, तो वो भी 200-400 रुपये कमा सकती है। तो 400 रुपया हो जाएगा 800 रुपये। 800 रुपये में 200 रुपया खाने पीने में, 200 रुपया बच्चे के पढ़ाई लिखाई में, 200 रुपया घर के सामान सामग्री में और 200 रुपया बचत होगा। अगर मात्र आप 200 रुपया दिन का बचाते हैं तो आप महीना का 6,000 रुपया बचाते हैं और साल का 72,000 रुपया बचाते हैं। इन कामों को करने के लिए हमारे भाइयों को अपना परिवार छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि उनको बाहर ना जाना पड़े, शहर छोड़ के, अपना घर छोड़ के, और वैसा सेटअप यहाँ पर हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे व्यवसाय, कुटीर उद्योग यहाँ पे स्थापित हो और लोगों का काम यहाँ पे हो, उनको बाहर नहीं जाना पड़े। कोरोना काल में जियाबुल हक उर्फ बाबू कहाँ थे? कोरोना काल में अगर आप कहते हैं तो आपको मेरे अस्पताल जाना होगा। मेरा एक छोटा सा अस्पताल चलता है और हमारे डॉक्टर साहब को पुरस्कृत भी किया गया। हम लोगों ने कोरोना काल में लोगों की बहुत मदद की। इवन मैंने अपना अस्पताल लोगों के लिए फ्री कर दिया कि जो भी बीमार हैं 24 घंटा उनके लिए सेवा उपलब्ध है। चाहे मैंने कभी नहीं कहा कि उनको पैसे की आवश्यकता है मुझे इलाज करना है तो आप पैसे दीजिए। अगर आप पैसे देना चाहते हैं तो अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, और नहीं दे सकते हैं तो आप बाद में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले इलाज कर लीजिए। क्योंकि ये बड़ी सच्चाई है कि एक तरह से
पूरा अगर मैं मुफ्त कर दूं तो मेरे लिए ये अभी मैं उस काबिल नहीं बन पाया हूं कि मैं कर सकूं। लेकिन गरीब लोगों के लिए समझिए एक प्रकार का मुफ्ती है कि आप इलाज करा लीजिए, आपको जब हो जैसे हो, थोड़ा थोड़ा करके हो या एक साथ हो बाद में हो तब दीजिए, लेकिन आप इलाज के लिए परेशान ना हो, किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़े। कोई अपील जनता से जिला परिषद क्षेत्र संख्या के बारे जनता से यही अपील है में? जी, जनता से यही अपील है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो हेलीकॉप्टर से उतर के आए हैं, जो ऐसे कैंडिडेट हैं वो कभी उनको जनता के बीच में नहीं देखा गया है। लेकिन मैं किसी पर टीपा टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा आप लोग इस महोत्सव के इलेक्शन के महोत्सव को धूमधाम से मनाइए और इलेक्शन के दिन जिस दिन वोटिंग हो अपने घर से निकलिए और जाके वोटिंग कीजिए। पर वोटिंग करने से पहले एक बार घर में बैठ के मंथन जरूर कीजिए कि हम कोई ऐसा नेता चुने, ऐसा प्रतिनिधि चुने जो आपके साथ आपके सुख में आपके दुख में हमेशा खड़ा रह सके। जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसके पास जाएं तो आपकी वो बातें सुने, उसका दरवाज़ा आपके लिए बंद ना हो, आपके विकास के काम को आपके दरवाजे तक ला सके वो ऐसा नेता चुनिए। और मैं आग्रह करूंगा, चूँकि मैं खुद एक उम्मीदवार हूं, कि मेरा गैस चूल्हा छाप है ईवीएम में सबसे नीचे, और ईवीएम का सबसे नीचे का बटन दबाइए और आपके इस सेवक को एक मौका दीजिए ताकि मैं जो काम कर सका हूं और ज़्यादा से ज़्यादा वो सारे काम कर सकूं और हमारा आपका सबका विकास हो। क्या आप आश्वस्त है कि जियाउल हक उर्फ बाबू को जनता मौका देगी? इंशाअल्लाह मौका देगी, मुझे ऐसा लगता है मौका देना चाहिए, क्योंकि विगत 2-4 सालों में मैं लगातार समाज में रहा हूँ, समाज कल्याण का काम मैंने लोगों के बीच में किया है, और अगर मैंने सच में ईमानदारी से काम किया है तो लोग इसका फल मुझे ज़रूर देंगे। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है अपने वोट का, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अगर मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता मुझे मौका देगी, और अगर मुझे मौका नहीं मिल पाता है तो इसका मतलब ये है कि मैंने अभी तक अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है, मुझे और करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मेरी जनता जो मुझे इतना ढेर सारा प्यार दे रही है, मुझे अपना मत देके मुझे एक मौका ज़रूर देगी कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ और उनके साथ दुख सुख में खड़ा रह सकूँ। धन्यवाद। हमारे धन्यवाद। ये थे जिला परिषद प्रतिनिधि जियाउल हक उर्फ बाबू जी, जो अपने चुनावी वादों को बता रहे हैं कि आगामी 3 तारीख को जनता की फैसला क्या होती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।